नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज विशाल युवा संकल्प श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपरोक्त कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, सदर विधायिका सरिता भदौरिया समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गेस्ट हाउस के हॉल में चल रही श्रद्धांजलि सभा में खुलकर कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई गई, जबकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारंबार आदेश निर्गत किए जा रहे हैं कि प्रदेश के समस्त जिलों में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जाए, जिससे प्रदेशवासी आ रही कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बच सके। सदर विधायिका बन रहे राम मंदिर का श्रेय भी बाबू कल्याण सिंह को दिया। बाबू कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर हुआ है। महान दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर विधायिका सरिता भदौरिया ने कहा कि जो लोग बाबू कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने भी नहीं पहुंचे, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूं। उनकी यात्रा कौन सी पार्टी निकालेगी। बाबू कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्य कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत भी उपस्थित थे। उन्होंने भी बाबूजी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इटावा जनपद के बड़पुरा ब्लॉक के पीएनसी उत्सव गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल युवा संकल्प श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की सदर विधायिका सरिता भदौरिया, प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत समेत कई वरिष्ठ राजनेता उपस्थित रहे और सभी नेताओं के द्वारा बाबू कल्याण सिंह के छायाचित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ सदर विधायिका ने बताया कि बाबू कल्याण सिंह जी इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थे। भगवान राम के मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। ऐसे राजनेता के लिए देश का हर व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। महान दल द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल पर सदर विधायिका सरिता भदौरिया ने बताया कि जो लोग बाबू कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंच पाए, उस पार्टी की यात्रा कौन सी राजनीतिक पार्टी निकालेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती है। समाजवादी पार्टी व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा रथ यात्रा निकालने को लेकर विधायिका ने कहा, बाबू कल्याण सिंह को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब इस पर कौन सी पार्टी इनकी रथ यात्रा निकालेगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कार्यक्रम था बीजेपी की ओर से? देखिए, आदरणीय कल्याण सिंह जी इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थे। भगवान राम मंदिर के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी सरकार कुर्बान की, आज राम मंदिर का निर्माण अगर हो रहा है तो आदरणीय बाबूजी को उसका श्रेय जाता है। ठीक वैसे ही आदरणीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी सेवाएं दी। लगातार उनकी इच्छा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए रहती थी और वो कहा भी करते थे कि मैं जीऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मरूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उनका अंतिम संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर हुआ है। हम सारे लोग मिलकर उनको आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी दी, जिस तरीके से इस देश के करोड़ों हिंदुओं के दिलों में भगवान राम की आस्था की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी देते हुए अपना कार्यकाल किया, निश्चित ही आज इस देश का सारा हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसी की श्रृंखला में एक कार्यक्रम मेरी विधानसभा में नौजवानों के द्वारा और हमारे बड़पुरा के ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत जी के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर आज हम सारे लोग आए हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी, उनके मुख्य अतिथि में इस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न किया। हवन पूजन हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी गई और प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। विधायक जी, ये बताइए, जैसे अभी महान दल द्वारा समाजवादी पार्टी में विलय किया गया, प्रगति समाजवादी पार्टी भी संकल्प समाज यात्रा निकाल रही है, रथ निकाल रही है, तो क्या इस तरीके की बीजेपी भी एजेंडा अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता उनको मन से, आत्मा से श्रद्धांजलि दे रहा है। अब कौन सा राजनीतिक दल उनकी यात्रा निकालेगा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जो लोग अंतिम समय में भी बाबूजी के दर्शन करने नहीं पहुँचे, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे
इसके तो बारे क्या में आगामी जो छोटे छोटे दल मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या आगामी विधानसभा में भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज श्रद्धांजलि सभा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जवाब देगा। मैं तो आज केवल कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रही हूँ। प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि आज इटावा में पीएनसी गेस्ट हाउस के प्रांगण में बाबू कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और यज्ञ व पुष्प के माध्यम से बाबू कल्याण सिंह को हम सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है जो आपका आना? देखिए, आज इस प्रांगण में बाबू कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उनकी आत्मा को शांति मिले इस संबंध में यज्ञ के माध्यम से भी उनको शांति दिलाने का हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया। एक कदम स्वच्छता की ओर, आइए जाने घरों में स्वच्छतापूर्ण शौचालय बनाने का तरीका और तकनीक। शौचालय बनाने के स्थान पर 2 गड्ढे खोदे जाने चाहिए जो एक दूसरे से करीब 1 मीटर की दूरी पर हो और गड्ढे की चौड़ाई करीब 3.5 फीट और गहराई 4 फीट हो। जंक्शन बॉक्स से लेकर लगभग 1 फीट तिरछी गहराई पर पाइप फिटिंग की जानी चाहिए। गड्ढे की गहराई 4 फीट से ज्यादा होने पर अपशिष्ट जमीन के अंदर पाए जाने वाले पानी में मिल सकता है। ध्यान रहे, गड्ढे के तल पर किसी प्रकार की पक्की फ्लोरिंग नहीं की जानी चाहिए ताकि इकट्ठा होने वाला मल सीधा मिट्टी द्वारा अवशोषित हो सके। दोनों गड्ढों की दीवारों में छेद होना आवश्यक है जो गैस और तरल को बाहरी ओर धकेल देंगे। गड्ढे को इस प्रकार सील किया जाए ताकि हवा और रोशनी अंदर न जा सके। इसलिए गड्ढे को 6 मिलीमीटर लोहे की छड़ों और सीमेंट से बने कंक्रीट के ढक्कन से ढांक कर बंद कर दें। गड्ढों में किसी भी प्रकार का पाइप न लगाएं ताकि हवा और रोशनी न जाने पाए, क्योंकि ऐसा होने पर हानिकारक कीटाणुओं से संक्रमण का खतरा होता है। साथ ही हवा और रोशनी के कारण इकट्ठा होने वाला मल पदार्थ भी मिट्टी में ठीक से नहीं मिल पाता है। गड्ढे में जाने वाले पाइप्स के निर्माण के लिए शौचालय से जंक्शन बॉक्स तक और जंक्शन बॉक्स से लेकर गड्ढे तक थोड़ा झुकाव रखें। जंक्शन बॉक्स में लगे पाइप्स इस प्रकार लगे हों कि पाइप का एक सिरा खुला हो और एक बंद हो। मतलब जब एक गड्ढा भर जाए तब दूसरा खुला रहे। इस तरह जब तक दूसरा गड्ढा भर जाए तब तक पहले गड्ढे में जमा मल खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तकनीकी रूप से निर्मित इस 2 गड्ढे वाले शौचालय में शौच करने का स्थान दोनों गड्ढों से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए ताकि मल की निकासी गड्ढों में व्यवस्थित रूप से हो सके। शौचालय की दीवारें 75 मिलीमीटर की ईंटों से बनवाएं। चाहे तो इस प्रकार के शौचालय के आधे हिस्सों का प्रयोग स्नान के लिए भी किया जा सकता है। शौचालय में हवादान यानी वेंटिलेटर लगाना अति आवश्यक है। साथ ही पीछे की ओर झुकने वाले एस्बेस्टॉस से बनी शीट भी होनी चाहिए ताकि बारिश के मौसम में असुविधा से बचा जा सके। एक पानी की टंकी और अच्छे दरवाजे का होना भी आवश्यक है।